अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट। जैसे कि हम लोग कर रहे थे अपनी एक्सरसाइज 2.3 जिसका क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3 हम लोग कर चुके हैं। आज हमने स्टार्ट करना है इसका क्वेश्चन नंबर 4 जो कि आपके पास है फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स। यहाँ हमने क्वेश्चन नंबर 2 में लॉग फाइंड किया था किसी नंबर का, ठीक है। अब यहाँ हमें लॉग फाइंड करके दिया हुआ और हमने नंबर फाइंड करना है, ठीक है। मीन लॉग को ख़त्म करेंगे और आपको पता है कि लॉग को हम कैसे ख़त्म कर सकते हैं, बाय टेकिंग एंटी लॉग। तो देखते हैं कि आप एंटी लॉग कैसे फाइंड करते हैं। कॉन्सेप्ट ऑफ एंटी लॉग, आपने अगर एंटी लॉग फाइंड करना है तो एंटी लॉग हम कैसे फाइंड करेंगे कि हम जिस नंबर का आपको लॉग दिया हुआ उसके बोथ साइड्स पे अप्लाई कर देंगे एंटी लॉग। जैसे मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था कि हमारे पास लॉगरिथम टेबल होता है जिसमें लॉग और मीन डिफरेंस के कॉलम होते हैं, ऐसे ही हमारे पास एंटी लॉग टेबल होता है। उसमें भी हमारे पास एंटी लॉग में 0 से स्टार्ट हो रहा होता है लेकिन मीन डिफरेंस में हमारे पास 1 से स्टार्ट हो रहे होते हैं। जैसे आप लॉग टेबल में वैल्यू फाइंड आउट करते हैं ऐसे ही एंटी लॉग में फाइंड करते हैं, लेकिन वहाँ तरीका क्या है हमारे पास कि हमारे पास पॉइंट में वैल्यू दी होती है जिसको आप चेक करते हैं। आप ये डिफरेंस नोट कीजिएगा कि एंटी लॉग टेबल में हमारे पास यहाँ स्टार्ट में पॉइंट्स लगे होते हैं, मीन कैरेक्टरिस्टिक से ऑनवर्ड वाले नंबर्स को हमने यहाँ चेक करना है। लेकिन लॉग टेबल में हमारे पास यहाँ सिंपल नंबर दिए होते हैं, पॉइंट नहीं होता, ठीक है। तो इसकी हम देखते हैं आगे एग्जाम्पल। हमारे पास एग्जाम्पल नंबर है 1, आपको लॉग दिया हुआ है 0.2568, इसका हमने फाइंड करना है। एंटी लॉग फाइंड करके हम नंबर फाइंड करेंगे कि किस नंबर का ये लॉग है आपके पास। तो सबसे पहले अब यहाँ पॉइंट से पहले मैंने आपको बताया था कि लॉग में हमारे पास पॉइंट से पहले वाला करेक्टरिस्टिक होता है और पॉइंट के बाद वाला मेंटीसा होता है। तो यहाँ हमारे पास करेक्टरिस्टिक है 0 और मेंटीसा है 2568, ठीक है। अब आप क्या करेंगे, टेबल वैल्यू चेक करेंगे। हम इसके बोथ साइड्स पे अप्लाई करते हैं एंटी लॉग। अब आप यहाँ कैसे चेक करेंगे कि हम 0.25 की वैल्यू चेक करेंगे 6 में, ठीक है। फिर जो वैल्यू आएगी उसी का ही आप क्या करेंगे 0.25 का नेक्स्ट कॉलम में वैल्यू चेक करनी है 8 में, किस में, मीन डिफरेंस में, ठीक है। जो दोनों वैल्यूज़ आएंगी हम उनको ऐड करके फाइंड आउट कर लेंगे कि आपका नंबर क्या है। फॉर एग्जाम्पल ये हमें एंटी लॉग टेबल दिया हुआ है, हम चेक करते हैं 0.14 की वैल्यू 6 में, ठीक है। तो ये 0.14 की वैल्यू हमने चेक की है 6 के अंदर जो कि आपके पास आ गई है 1400। अब हमने इसका मीन डिफरेंस चेक करना है 8 में, तो 14 का ही मीन डिफरेंस हम चेक करेंगे 8 में, हमारे पास आएगा 3। इन दोनों वैल्यूज़ को हम ऐड कर लेंगे तो हमारे पास फाइंड आउट हो जाएगा नंबर, और करेक्टरिस्टिक को देख के हम उस नंबर के अंदर पॉइंट पुट करते हैं, ठीक है। तो ये हमारे पास नंबर आ गया है आपके पास एंटी लॉग फाइंड करने से 1.806। तो ये हमारे पास जो लॉग दिया हुआ है वो इस नंबर का लॉग आपको दिया हुआ है, ठीक है। नेक्स्ट में अब आप देखें कि यहाँ हमें लॉग दिया हुआ है नेगेटिव में, वो हमारे पास है -1.4567। अब यहाँ हमारे पास ये नेगेटिव में है तो इसका मतलब है कि आपके पास जो नंबर होगा वो 0 से स्टार्ट हो रहा होगा, ठीक है। तो आपने क्या किया है कि -2 + 2 कर लिया हमने अपने लॉग को। अब आपके पास करेक्टरिस्टिक पॉजिटिव और नेगेटिव हो सकता है लेकिन हमारा मेंटीसा पॉजिटिव और नेगेटिव में से सिर्फ हमेशा पॉजिटिव होगा, ठीक है। तो उसने यहाँ -2 और +2 किया है ताकि हम अपने मेंटीसा को पॉजिटिव बना लें। वो कैसे बनाएंगे हम कि आपके पास -1 के साथ सॉल्व होगा -2 और जो +2 है वो सॉल्व होगा हमारे मेंटीसा के साथ, ठीक है। उसने क्या किया, यहाँ जो इसका करेक्टरिस्टिक था -1 उसको सेपरेट कर लिया है और हमारे पास जो मेंटीसा है 0.4567 उसके साथ हमने सॉल्व करना है +2 को। तो ये हमारे पास सॉल्व होकर इसका आंसर फाइंड आउट हो गया। अब हम देखते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 4 जिसमें अगेन आपने क्या करना है कि लॉग एक्स दिया हुआ है, हमने एंटी लॉग लेके इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है। क्वेश्चन नंबर 4 का फर्स्ट पार्ट है आपके पास लॉग एक्स इज इक्वल टू 0.0065। ये हमारे पास लॉग आ गया, इसके हम बोथ साइड्स पे अप्लाई करेंगे एंटी लॉग। तो एंटी लॉग आप कैसे फाइंड आउट करेंगे कि हम 65 की वैल्यू देखें। अगेन 65 से आगे आपके पास कोई नंबर नहीं है तो हम क्या करेंगे 65 की वैल्यू चेक करेंगे 0 कॉलम में, ठीक है। वो आप वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे, वो आपकी नंबर आ जाएगा। एक दूसरा मेथड आपके पास क्या है कि आप डायरेक्ट कैलकुलेटर से इसका एंटी लॉग फाइंड करें। उसके लिए हमें क्या करना होता है कि हमने शिफ्ट का बटन पहले प्रेस करना है और फिर लॉग का बटन प्रेस करेंगे। ये प्रेस करने के बाद हम मेंशन करेंगे 0.0065, तो ये आपको डायरेक्ट उसका आंसर देगा 1.0151। तो हमारे पास ये नंबर है 1.0151 जिसका लॉग आपके पास ये फाइंड आउट हो रहा है, ठीक है। अगेन सेकंड पार्ट भी आप देखें बिल्कुल ऐसे ही है, हमने कहा लॉग एक्स इसके इक्वल दिया हुआ है, इसके बोथ साइड्स पे हम एंटी लॉग अप्लाई करेंगे और कैलकुलेटर से इसका डायरेक्ट एंटी लॉग फाइंड आउट कर लेंगे। यह हमारे पास इसका थर्ड पार्ट भी हमारे पास है लॉग एक्स इज इक्वल टू -3.434। इसके भी बोथ साइड्स पे हम एंटी लॉग अप्लाई करेंगे और डायरेक्ट कैलकुलेटर से इसका आंसर फाइंड कर लेंगे जो कि आपके पास आता है 0.003681। अगेन हमारे पास है इसका फोर्थ पार्ट, इसमें भी आप क्या करेंगे लॉग एक्स इज इक्वल टू दिस, हमने बोथ साइड्स पे एंटी लॉग अप्लाई किया और कैलकुलेटर से आप इसका डायरेक्ट एंटी लॉग फाइंड कर सकते हैं 0.025672675।
अगेन ये हमारे पास इसका 5th पार्ट है, इसमें भी हम बिल्कुल एज इट इज़ ऐसे ही करेंगे। कैलकुलेटर से आप इसका एंटी लॉग लेंगे, ठीक है। तो अब आप देखें कि यहाँ हमारे पास करेक्टरिस्टिक 4 है, मीन इंटेग्रल पार्ट में 5 डिजिट होंगे, तो 5 डिजिट है तो हमारे पास ये आंसर आ जाएगा 22703.88। लेकिन हमें वैसे नॉर्मली किसी भी नंबर का लॉग फाइंड करना हो तो 4 नंबर चाहिए होते हैं, इसलिए मैंने यहाँ 5th नंबर मेंशन नहीं किया। हमारे पास सिर्फ क्या आ जाएगा 2270। अब है हमारे पास इसका लास्ट पार्ट जो कि है -2.0184। इसके भी हम बोथ साइड्स पे एंटी लॉग अप्लाई करेंगे तो आपके पास आंसर आएगा 0.009585। तो ये था हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4 का लास्ट पार्ट। थैंक यू सो मच, बट डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब द चैनल फॉर मोर वीडियोज़।